जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। जैसे कि आप सभी को पता है, आज के सेशन में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। चलो दोस्तों, इसके साथ हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको पहले क्वेश्चन का उत्तर कमेंट सेशन में देना है और अंत में बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन बिल्कुल राइट हुए। तो बताइए पहले क्वेश्चन का उत्तर कि भारत की सबसे चौड़ी नदी इनमें से कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? बताओ चारों में से कौन सा राइट होगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है दोस्तों। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो बताना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल इनमें से कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड फडरीफ, लॉर्ड लिट्टन। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे इनमें से? तो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ध्यान में रखना दोस्तों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो बताना है कि आपको कि सितार और तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। सितार और तबला का आविष्कारक किसे माना जाता है? सितार और तबला वाद्य यंत्र है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। सितार और तबला क्या है? वाद्य यंत्र। इसके आविष्कारक किसे माना जाता है? स्वामी हरिदास को, बैजू को, तानसेन को, अमीर खुसरो को। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो किसे माना जाता है सितार और तबला का आविष्कारक? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। स्क्रीन पे आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब और कहां पर हुई थी? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कब और कहां पर हुई थी? 1885 बॉम्बे में, 1884 कलकत्ता में, 1885 अहमदाबाद में, 1885 सतारा में। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कहां पर हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1885 बॉम्बे में। किसकी अध्यक्षता में? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। ध्यान में रखना किसने की थी इसकी अध्यक्षता? व्योमेश चंद्र बनर्जी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? अगला क्वेश्चन आ गया कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन, चार्ल्स बेबेज, जे.एस. किल्वी या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कौन है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है? चार्ल्स बेबेज। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में किस संशोधन अधिनियम ने पेश किया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना फिर उत्तर देना कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में कब जोड़ा गया दोस्तों। यह क्वेश्चन है हमारा सीधा सीधा। 69वां संविधान संशोधन, 42वां संशोधन अधिनियम, 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा या 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा। तो किस अधिनियम द्वारा जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों में? तो कौन से अधिनियम? 86वें अधिनियम द्वारा दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। और कब हुआ था 86वां संशोधन अधिनियम? 2002 को, दिसंबर 2002 को 86वां संशोधन अधिनियम हुआ दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि मेघालय को असम से अलग करके कब बनाया गया था? तो कौन सा राइट आंसर होगा कि मेघालय को असम से कब अलग किया गया? तो आपको बताना है 1970 को, 1971 को, 1973 को, 1972 को। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? मेघालय को असम से अलग करके कब बनाया गया? तो कब बनाया गया? 1972 को दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो वह कौन सा राज्य है दोस्तों जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का उपयोग किया? कौशल, अवंती, मत्स्य, मगध। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा? किसने किया था सर्वप्रथम हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में? तो मगध ने किया था दोस्तों। मगध के राजाओं ने सर्वप्रथम युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि भारत, चीन तथा म्यांमार सीमा का ट्रांजैक्शन किस देश को कहा जाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना दोस्तों कि भारत,
चीन और म्यांमार सीमा का ट्रांजैक्शन किस दर्रे को कहा जाता है? दीपू का दर्रा, यांगपांग का दर्रा, पाकसड का दर्रा, बूम ला का दर्रा। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दीपू का दर्रा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना दोस्तों, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, दीपू का दर्रा। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? आपातकाल की स्थिति में, वित्तीय आपात की स्थिति में, सदन में अधिवेशन न रहने की स्थिति में, लोकसभा की अधिवेशन न रहने की स्थिति में। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सदन में अधिवेशन न रहने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित अध्यादेश घोषित कर सकता है दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा? तो कौन सा राइट आंसर होगा? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो किसने कहा आधुनिक भारत के मंदिर नदी घाटी परियोजनाओं को? जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों। किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों आपका। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। तो अगला क्वेश्चन, कडाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कडाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है? माही नदी पर, महानदी पर, चंबल नदी पर, यमुना नदी पर। तो कौन सा राइट आंसर होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि कडाना बांध कौन सी नदी पे है? तो कौन सी पे है दोस्तों? माही नदी पर। कौन सी पे है? माही नदी पर है दोस्तों कडाना बांध। ध्यान में रखना कहां पर है? माही नदी पर। और कहां पर है कडाना बांध? गुजरात में। जी राज्य पूछे तो कौन सा? गुजरात में कडाना बांध स्थित है, माही नदी पर। ध्यान में रखना दोस्तों। महानदी पर कौन सा बांध है? महानदी पर हीराकुंड बांध है दोस्तों। महानदी पर कौन सा है? हीराकुंड बांध। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है दोस्तों। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। आपको बताना है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, स्कंदगुप्त ने, कुमारगुप्त ने। तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा? सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? तो किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भांगड़ा नागल बांध, नागार्जुन बांध, कडाना बांध। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कि गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध। गुरुत्वीय दृष्टि से विश्व का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा है? भांगड़ा नागल बांध। ध्यान में रखना कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों। और कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। सतलज नदी पे है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि कौन सा राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? कौन से राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? कौन से राज्य में सर्वाधिक कपास का उत्पादन होता है दोस्तों? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? गुजरात। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कहां पर होता है सर्वाधिक कपास का उत्पादन? गुजरात में होता है दोस्तों। ध्यान में रखना दोस्तों कहां पर होता है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, भोगीलाल पांड्या को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, माणिक्यलाल वर्मा को। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? वो है बिहार, ये भी ध्यान में रखना। और जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। आपको बताना है कि भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी है? भारत की पहली विद्युत रेल कौन सी है? डेक्कन क्वीन, साबरमती, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? भारत की प्रथम विद्युत रेल कौन सी है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, डेक्कन क्वीन। ये भी ध्यान में रखना। कब चालू की गई है? 1925 को। 1925 में ये चालू की गई दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, कांदला या सभी? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना। यहाँ पर प्राकृतिक बंदरगाह पूछा है दोस्तों, कौन सा? तो बताओ कौन सा है सर्वश्रेष्ठ? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, विशाखापट्टनम दोस्तों। कौन सा है? विशाखापट्टनम सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है भारत का। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आपको देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आएगा कि प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? दादाभाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सर एम विश्वेश्वरैया, लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो कौन है? सर एम विश्वेश्वरैया दोस्तों। सर एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई? ये क्वेश्चन है हमारा। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? 1951 को, 1956 को, 1948 को, 1950 को? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? आपको बताना है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई। तो कब? 1951 को की गई दोस्तों। कब की गई? 1951 को। और कब तक? 1956 तक। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चली दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। आपको अगली क्वेश्चन करना है। तो बताना है कि आपको कि भारत में सर्वप्रथम रुपये किसके द्वारा चलाया गया? भारत में प्रथम रुपये किसके द्वारा चलाया गया? अकबर द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, माउंटबेटन द्वारा? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो किसने चलाया भारत में सर्वप्रथम रुपया? तो शेरशाह सूरी ने दोस्तों। शेरशाह सूरी, ऑप्शन कौन सा होगा? बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम भारत में रुपया चलाया था दोस्तों। और इसी के साथ शेरशाह ने जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण भी करवाया था। भारत की सबसे लंबी रोड कौन सी है? ग्रांड ट्रंक रोड है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। यह भी ध्यान में रखना दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। और लास्ट में बता देना कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल राइट हुए हैं। और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना भी है दोस्तों। तो बताओ कौन सा राइट होगा कि जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बताओ दोस्तों कौन सा राइट होगा कि जवाहर सुरंग का नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? बनिहार दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, छिपकिला दर्रा, बुंदेल पीर दर्रा? तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो बताओ जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बनिहाल दर्रे को दोस्तों। किस दर्रे को दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। प्राकृतिक, तो जवाहर सुरंग का नाम किसे दिया गया है? बनिहाल दर्रे को। तो अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 17, 15, 16, 12? तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? तो कितने न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में? तो ऑप्शन को होगा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 15 न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। ध्यान में रखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हमें आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया? पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया? 1951 को, 1955 को, 1956 को, 1948 को? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कब किया गया पहली बार संविधान संशोधन? तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1951 को पहली बार संविधान संशोधन किया गया था दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं।
आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो नेहरू कप किस खेल से संबंधित है, यह क्वेश्चन है हमारा। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? चारों में से बताओ कौन सा राइट होगा। तो किससे है दोस्तों? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किससे? फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, ध्यान में रखना। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। और नेहरू ट्रॉफी पूछे दोस्तों, क्वेश्चन चेंज हो सकता है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि नेहरू कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। और नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? नौका दौड़ से। यह भी ध्यान में रखना, किससे है? नौका दौड़ से। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? जीवी मावलंकर, टी स्वामीनाथन, सुकुमार सेन, अरविंद कुमार। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन। सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों, ध्यान में रखना। अब वर्तमान में कौन है दोस्तों? वर्तमान में कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है दोस्तों। वर्तमान में कौन है, कमेंट में इसका उत्तर देना है कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, आपको बताना है कि काकरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है? काकरापार परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा दोस्तों? काकरापार परियोजना किस राज्य में है? तो गुजरात में है दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए की बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कौन सी नदी पे है? तो ये कौन सी पे है? ताप्ती नदी पे। नदी पूछे तो कौन सी है? ताप्ती नदी। ध्यान में रखना दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो आपको बताना है कि विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहां पर स्थित है? विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहां पर स्थित है? बेंगलोर, भद्रावती, मैंगलोर, मैसूर। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बताना है। विश्वेश्वरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहां पर है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, भद्रावती में स्थित है। भद्रावती में स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। या अगर यहाँ पर भद्रावती नहीं दिया होता, भद्रावती नहीं दिया होता तो आपको बेंगलुरु आंसर करना था दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर भद्रावती नहीं दिया होता तो बेंगलुरु आंसर करना था, ये भी ध्यान में रखना। तो दोस्तों कौन सा होगा? ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भद्रावती में। तो अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? हिंदकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी का उद्गम होता है दोस्तों, ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? 3, 4, 5 और 8। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कितने राज्य है दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कितने? 5 राज्य है। और कौन कौन से है वो? उत्तराखंड दोस्तों। कौन सा है पहले तो? उत्तराखंड, ध्यान में रखना। दूसरा कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश। तीसरा कौन है? सिक्किम। तीसरा पूछे तो कौन है? सिक्किम दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चौथा कौन है? बिहार। चौथा कौन है? बिहार। अब पांचवा कौन है? पश्चिम बंगाल दोस्तों। पांचवा कौन है? पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमाओं का साझा करते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा नहीं है। तो दोस्तों बताओ कौन सा है, कौन सा राइट आंसर होगा कि निम्नलिखित में से सही जोड़ा नहीं है। आपको चारों ऑप्शन पढ़ना है, फिर उत्तर देना है दोस्तों। असम ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड शिलोंग। तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला है दोस्तों। असम की कौन सी है? असम की ईटानगर नहीं होती दोस्तों, क्या होती है? दिसपुर। असम की कौन सी है? दिसपुर, ये ध्यान में रखना। अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है? ईटानगर दोस्तों। ईटानगर किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की, ये ध्यान में रखना। नागालैंड की क्या है? कोहिमा। नागालैंड की पूछे तो कौन सी है? कोहिमा। शिलोंग नागालैंड की राजधानी नहीं है दोस्तों, ये ध्यान में रखना। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन का उत्तर देना है।
तो हमारा अगला क्वेश्चन कि भारत में दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? भारत में दक्षिण में स्थित सबसे दूर स्थित स्थल कौन सा है? केप कैलीमियर पॉइंट, इंदिरा गांधी पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा कि भारत के दक्षिणतम में स्थित सबसे दूरस्थ बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, इंदिरा गांधी पॉइंट है दोस्तों। कौन सा है? इंदिरा गांधी पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीकरण में, सत्ता के एकीकरण में, सत्ता के विकेंद्रीकरण में, द्विविभाजन कानून में। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत पर है? ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पे पंचायती राज व्यवस्था आधारित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचिता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। इंदिरा गांधी कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि भाषा में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी? भाषा में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब शुरू की गई? तो कौन सा होगा दोस्तों चारों में से राइट आंसर? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ध्यान में रखना दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, बलबन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों कि जजिया कर किसने समाप्त किया? तो अकबर ने कर दिया था दोस्तों, अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको। पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी? पुस्तक है दोस्तों कौन सी है? कथा सरित सागर किसने लिखी थी? सोमेश्वर ने, कल्हण ने, पृथ्वीराज चौहान ने, सोमदेव ने। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों? आपको बताना है कि पुस्तक कथा सरित सागर किसने लिखी थी। तो किसने लिखी दोस्तों? तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसने लिखी? सोमदेव ने लिखी थी दोस्तों। ध्यान में रखना, किसने लिखी? सोमदेव ने। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे। आपको बताना कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, सामवेद से। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों, ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी? भीमदेव ने, जयदेव ने, कल्हण ने, हरिवंश राय बच्चन ने। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? गीत गोविंद नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ऑप्शन दो बिल्कुल राइट हो जाएगा, जयदेव ने लिखी थी दोस्तों। जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक लिखी। और गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी? गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी? महाराणा कुंभा ने। गीत गोविंद पर टीका किसने लिखी दोस्तों? महाराणा कुंभा ने। यह भी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कोणार्क में सूर्य देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? धर्मपाल ने, नरसिंह ने, जयसिंह ने, अजयपाल ने। तो किसने करवाया? कोणार्क में स्थित सूर्यदेव का मंदिर का संस्थापक कौन है? तो नरसिंह देव है दोस्तों। कौन है? नरसिंह देव। ध्यान में रखना, कौन है? नरसिंह देव। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा में। स्थान पूछे तो कौन सा है? उड़ीसा दोस्तों, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है।
तो बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? क्वेश्चन है हमारा, बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? थाइमस, पीयूष, अग्न्याशय, एड्रिनल। तो चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि लुप्त हो जाती है? तो कौन सी होती है? थाइमस होती है, ओ लुप्त हो जाती है दोस्तों। थाइमस ग्रंथि बुढ़ापे में लुप्त हो जाती है दोस्तों, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे स्क्रीन पे। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 13 अप्रैल को, 24 मार्च को, 21 जून को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो बताओ कौन सा राइट आंसर होगा इसमें कि कब मनाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? तो 8 मार्च को मनाए जाते हैं दोस्तों। कब मनाए जाते हैं? 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है? यह क्वेश्चन तो आप सभी को आता होगा। मैंने पिछले सेशन में 2-3 बार ये क्वेश्चन करवा दिया, यह क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। आपको इसका उत्तर बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त को, नागार्जुन को, इनमें से किसी को नहीं। तो बताओ दोस्तों किसे कहा जाता है भारत का नेपोलियन? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसके कहा जाता है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान में रखना। चलो दोस्तों, इसके साथ आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है। आशा करूंगा आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारे इसी के साथ हमारा ये आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। आपको कमेंट सेशन में बताना है कि आपके कितने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल राइट हुए। कमेंट सेशन करना है आपको, कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल राइट हुए, और कमेंट में बताना है कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। आपको ये भी बताना है कि हमारी वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ दोस्तों आज के हमारी ये वीडियो समाप्त करते हैं। इसी के साथ आपको जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों।